नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वर्ग कुंडली को कैसे देखते हैं, आज मैं आपको वर्ग कुंडली देखना सिखाऊंगा और उसके सभी बेसिक सूत्राज जो हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा। किसी भी वर्ग कुंडली में चाहे आप नवमांश देखिए, चाहे दशमांश देखिए, चाहे सप्तमांश, चतुर्थांश, जो भी वर्ग कुंडली है, एनी वन ऑफ दी वर्ग कुंडलीज, किसी में भी आपको ये सूत्र अप्लाई करने हैं और इसी के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। इन पॉइंट्स को हम चाहेंगे कि आप नोट भी कर लेंगे अपनी डायरी में। चीज़ों को डायरी में उतारने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ, आज आपकी रुचि है, आप देख रहे हैं, मान लीजिए आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं ही बनना है, लेकिन नोट किए रहेंगे डायरी में, तो जो भी आप सीखिए अच्छे पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स लाइफ में, उसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ट्रांसफ़र करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब आप नोट्स बना के रखेंगे तो आगे और भी लोगों के काम आएगा या भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो भी उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वर्ग कुंडली में खोडस वर्ग कुंडली है, उसके अलावा चलित कुंडली भी है। हर एक कुंडली में आपको इन सूत्रों को अपनाना है। यहाँ पर एक सैंपल कुंडली है, जैसे नवमांश जो है, इससे आप अपने जीवन साथी का विचार कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर का विचार कर सकते हैं। और दशमांश कुंडली जो है कैरियर के लिए, सप्तमांश बच्चों के लिए, चतुर्थांश सुख साधन के लिए। तो हर एक कुंडली में क्या क्या मेन चीजें होती हैं जो उस वर्ग कुंडली को बिगाड़ती हैं और उस वर्ग कुंडली को मजबूत करती हैं। जैसे दशमांश में जो चीज़ें अच्छी होंगी तो दशमांश से कैरियर का विचार होता है, तो वे चीज़ें कैरियर को मदद करेंगी। सप्तमांश बच्चों के लिए है, अब कोई वहाँ पर योग और स्थिति बुरी बनेगी तो बच्चों के लिए खराब होगा। तो ये डीप एनालिसिस में इसकी हमको ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ पे देखिए, हम पहला सूत्र ले रहे हैं। सबसे पहला सूत्र हमें यह सिखाता है कि अगर किसी भी वर्ग कुंडली में नवमांश हो, हालांकि ये सारी चीज़ें लग्न से टैली करा के देखी जाती हैं, लेकिन जब आप वर्ग कुंडली में सूत्र जानेंगे कि हाँ किसको टैली कराना है, तब आप कर पाएंगे ना। तो देखिए, किसी भी वर्ग कुंडली में, चाहे कोई भी वर्ग कुंडली हो, अगर उस वर्ग कुंडली में कोई ग्रह स्वराशि का हो, स्वराशि यानी अपनी राशि का हो, उच्च राशि में बैठा हो या मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ ग्रह है, तो जिस किसी भी वर्ग में ग्रह स्वराशि उच्च मूल त्रिकोण में स्थित होता है, उस वर्ग कुंडली में जातक को अच्छा परिणाम देता है। जैसे मान लीजिए लग्न कुंडली में आपका सूर्य नीच राशि में है तो आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा, लेकिन वही सूर्य सप्तमांश कुंडली में उच्च का है, तो सप्तमांश किसका है? बच्चों का है। तो बच्चों के लिए सूर्य आपका अच्छा है, आपके लिए तो बुरा है लेकिन बच्चे के लिए अच्छा है। जब बच्चे का वह सूर्य एक्टिवेट होगा तो सूर्य मान सम्मान दिलवाता है, तो उसी सूर्य जो सप्तमांश कुंडली में उच्च का है, यानी बच्चे के माध्यम से आपको भी यश मिलेगा। बच्चा आपका इतना अच्छा काम करेगा, कुछ बेहतरीन कार्य करेगा कि बच्चे के माध्यम से आपको भी यश मिलेगा, बच्चे को भी मिलेगा। वहीं उच्च का है तो उच्च का ग्रह व्यक्ति को प्रतापी बना देता है। आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में है लेकिन नवमांश में वही उच्च का हो गया, यानी आपके कुंडली से तो कमजोर है लेकिन पत्नी के भाग्य से वह मजबूत हो गया। देशकाल कुंडली में वही ग्रह उच्च का हो, स्वाग्रही हो या अच्छी स्थिति में हो, मूल त्रिकोण में हो, तो भाई बहनों के लिए अच्छा हो गया, स्वभाव व्यवहार व्यवसाय के लिए अच्छा हो गया। तो कोई भी ग्रह जिस वर्ग में स्वराशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण में होगा, उस वर्ग से जिन चीज़ों का विचार होता है, उस वर्ग कुंडली का प्रयोग जिस चीज़ के लिए होता है उस चीज़ के लिए अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा सूत्र है
किसी भी वर्ग कुंडली में कोई भी ग्रह जो मित्र की राशि में स्थित हो, मित्र की राशि में स्थित ग्रह उस वर्ग के लिए बड़ा अच्छा प्रभाव देगा। जैसे मान लीजिए यह दशमांश कुंडली है, दशमांश कुंडली को का जो लग्नेश है वह मित्र के घर में है, तो यानी अब वह अच्छा फल देगा। और एक जो सबसे मेन चीज है, जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि क्या वर्ग कुंडलियों में भी राजयोग देखा जाएगा? हाँ, वर्ग कुंडली में भी राजयोग देखा जाएगा। किसी भी वर्ग कुंडली का राजयोग उस वर्ग से विचारणीय विषय को मजबूत कर देता है। अब सप्तमांश कुंडली में अगर राजयोग है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको मिलेगा, वह आपके संतान को मिलेगा। यानी संतान को राजयोग है आपकी कुंडली से। जब संतान का राजयोग शुरू होगा, संतान उस लायक हो जाएगी, उम्र समय आ जाएगा, तो संतान सप्तमांश में बने हुए राजयोग के कारण आपको भी सुख मिलेगा। इसलिए सप्तम जो भी वर्ग कुंडलियां हैं उसमें भी राजयोग भी देखा जाता है और दारिद्र योग भी देखा जाता है। जिन वर्ग कुंडलियों में अच्छे बुरे योग बनते हैं उस वर्ग कुंडली से विचारणीय विषय पर प्रभाव डालते हैं। वर्ग कुंडलियों में ग्रहों की दृष्टि भी देखी जाती है, उसी वर्ग कुंडली पर ही प्रभाव पड़ेगा, उस वर्ग कुंडली से संबंधित चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैं एक सूत्र बताता हूँ, नवमांश कुंडली जो है उसका जो चतुर्थ भाव है, अगर उस पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि आ जाए या क्रूर ग्रह बैठा हो तो दाम्पत्य में कटुता आ जाता है, कलेश आ जाता है। जैसे सप्तमांश बच्चे का है तो बच्चे का सुख आपके लिए कैसा है, तो सप्तमांश कुंडली के चतुर्थ भाव पर अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि, क्रूर ग्रहों की प्लेसमेंट है, अशुभ स्थिति बनी हुई है, तो बच्चे से आपको मनमुटाव हो जाएगा, बच्चे से तनातनी रहेगी। यानी दृष्टि भी देखेंगे, योग भी, सब कुछ देखा जाता है, लेकिन वह सिर्फ उस वर्ग के लिए लागू हो जाता है, उस वर्ग से संबंधित चीजों के लिए लागू होता है। वर्ग कुंडली में केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी देखेंगे। अगर नवमांश कुंडली में केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो, त्रिकोण का केंद्र में बैठा हो तो बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार से केंद्र या त्रिकोण के स्वामी एक साथ बैठे हों किसी भी वर्ग में तो उस वर्ग के लिए बहुत ही शुभ प्रभाव हो जाता है। नवमांश कुंडली में मान लीजिए जैसे योग बन गए, अच्छे राजयोग बन गए, तो विवाह के बाद आप चमक जाएंगे। नवमांश कुंडली में चीजें बिगड़ी हुई हैं तो विवाह के बाद आपका जीवन बिगड़ जाएगा, चमक दूर हो जाएगी। तो हर वर्ग की अपनी विशेषता है, उस वर्ग में उन चीजों को देखना होता है। अगला सूत्र है, अगर किसी भी वर्ग कुंडली में, मैंने यहाँ सारे वर्गों का नाम नहीं लिखा है, जगह कम होने के नाते सिर्फ आपको समझ में आए, उदाहरण सम्मुख रहे, इसलिए मैंने कुछ वर्गों को नोट कर दिया है, अन्य वर्गों को आपको देखना चाहिए। जैसे अगर कोई भी ग्रह किसी भी वर्ग में नीच राशि में होगा, अस्त होगा, शत्रु राशि में होगा या पराजित होगा तो वह ग्रह उस वर्ग के लिए अशुभ हो जाएगा। नवमांश में सूर्य नीच राशि में हो गया, अब ये पत्नी के यश सम्मान के लिए अशुभ हो जाएगा। अगर सप्तमांश में कोई ग्रह नीच का हो गया है तो वह संतान के लिए अशुभ हो जाएगा। कब होगा? जब उस ग्रह की आपकी दशा अंतर्दशा चलेगी, उस समय में रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। कोई ग्रह अस्त हो गया, सूर्य के समीप हो गया, अस्त ग्रह को विकल की संज्ञा दी जाती है, तो जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो जिस वर्ग में वह नीच का है वहां पर परेशानी पैदा करेगा। मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली में ग्रह अच्छा है तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन वर्ग कुंडली में नीच का है तो उस वर्ग कुंडली से विचारणीय विषय में परेशानी आएगी। इसी प्रकार से शत्रु राशि में स्थित ग्रह परेशानी पैदा करेंगे। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल, गुरु, ये परस्पर एक दूसरे के मित्र कैटेगरी में आते हैं। बुध, शुक्र, शनि और राहु ये एक कैटेगरी में आते हैं। अगर ये ग्रह एक दूसरे के घर में हो तो मित्र के घर में है, एक दूसरे के घर में ये हो तो मित्र के घर में है। इस ग्रुप वाले ग्रह इनके घर में हो
या फिर इस ग्रुप वाले इनके घर में हो तो शत्रु कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी प्रकार से ग्रह युद्ध होता है, पराजित अगर कोई भी ग्रह है तो वह भी परेशान करेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर किसी भी वर्ग कुंडली में ग्रह की डिग्री देखनी है कि ग्रह कितने अंश का है, तो वही लग्न कुंडली में ही जो डिग्रियां होती हैं वही लेना है। कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है वही सेम चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको दशमांश में देखना है कि कौन सा ग्रह अस्त है। लगन कुंडली में जो ग्रह अस्त है वही दशमांश में भी अस्त का प्रभाव देगा, सिर्फ उसकी भाव की प्लेसमेंट बदल जाएगी। उम्मीद है यह चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगले सूत्र पे चलेंगे। पराजित ग्रह के बारे में मैं बता रहा था, जब भी दो ग्रह एक साथ बैठते हैं, जैसे मान लीजिए गुरु शनि एक साथ बैठे हैं, एक ही राशि पर बैठे हों, जब दो ग्रह एक ही राशि पर बैठे हों और दोनों की डिग्रियां समान होती हैं तो ग्रह युद्ध बोला जाता है। उसमें से जो पराजित होगा उसकी दशा अंतर्दशा अशुभ फल देती है। इसके बारे में पहले कार्यक्रम बना चुके हैं। अगला सूत्र है, जो ग्रह वर्ग बली होगा वर्गहीन आधिक्य होगा। ये दो सूत्र हैं। वर्ग बली, कोई भी ग्रह जितने वर्गों में, लगन में, नौमांश में, दशमांश में, सप्तमांश, चतुर्थांश, कोणांश, तृतीयांश, विषांश, जितने ही वर्गों में स्वराशि का होगा, उच्च राशि का होगा, मूल त्रिकोण राशि का होगा, मित्र राशि का होगा, अधिक से अधिक वर्गों में स्वस्थ हो तो वह ग्रह ओवरऑल लाइफ के लिए उतना ही बेहतरीन प्रभाव दे जाता है। अगर कोई ग्रह जितने ही अधिक वर्गों में, लग्न, नवमांश, दशमांश, षोडश वर्ग तालिका आती है जिसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, उसे आप देख के समझ सकते हैं। लिंक भी अभी नीचे मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी ग्रह जितने अधिक से अधिक वर्गों में हीन हो, यानी जिस वर्ग में मान लीजिए नवमांश में नीच का है, देशकाल में नीच का है, सप्तमांश में नीच का, शत्रु राशि में है, जितने ही वर्गों में नीच का होगा या शत्रु राशि में होगा, उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में उतनी ही तकलीफ मिलेगी। तो अगर कोई ग्रह किसी वर्ग में नीच का है तो उसकी दशा में वह समस्याएं, उस वर्ग से समस्याएं आने वाली हैं। मान लीजिए आपकी दशा लगन कुंडली में आपका शनि बहुत अच्छा बैठा हुआ है, उच्च का है शनि की दशा आई, अच्छा एक्सपेक्ट करिए, आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन वही नवमांश के लगन में शनि नीच का हो गया है। अब नवमांश का जो लगन है वह पत्नी के लिए है, आपके लिए तो बेहतर परिणाम देगा, यश मान सम्मान व्यवसाय तो बढ़ा देगा, लेकिन नवमांश के लगन में नीच का है तो पत्नी का स्वास्थ्य भी बिगाड़ देगा। अगले सूत्र पे चलते हैं। आपको किसी भी वर्ग में उस वर्ग के लग्नेश को अवश्य देखिए। वर्ग का लग्नेश, जैसे सप्तमांश देख रहे हैं तो सप्तमांश का जो लग्नेश है वह अच्छी स्थिति में हो, नीच का ना हो, 6, 8, 12 में ना हो। और अपनी कुंडली के लग्नेश को भी उसमें देखिए। अपनी लग्न कुंडली का लग्नेश और उस वर्ग कुंडली का लग्नेश, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका लग्नेश या वो वर्ग कुंडली का लग्नेश खराब स्थिति में है तो बहुत पीड़ादायी स्थिति आएगी। जैसे मान लीजिए सप्तमांश कुंडली में लगन का स्वामी नीच का है तो अब संतान से संबंधित समस्याएं आ जाएंगी। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। जो वर्ग का कारक है उसको भी देखेंगे। जैसे आप अगर सप्तमांश ही देख रहे हैं तो सप्तमांश मतलब बच्चों का कारक कौन सा ग्रह है? गुरु। तो किसी भी वर्ग कुंडली में उसका लग्नेश देखना है, उस वर्ग में आपकी अपनी लग्न कुंडली का लग्नेश देखना है और उस वर्ग का कारक सप्तमांश से बच्चे देखते हैं तो बच्चों का कारक गुरु है, गुरु की स्थिति को देखना है। तो इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। अब अगर कोई भी ग्रह किसी भी वर्ग कुंडली में 3, 6, 8 और 12 भाव में बैठा हो, 3, 6, 8, 12 भावों में बैठा हुआ ग्रह या इन भावों के स्वामियों के साथ स्थित ग्रह अशुभता बढ़ाता है। जैसे आप एनालिसिस करना चाहते हैं नवमांश का, तो नवमांश में देख लीजिए 3, 6, 8 और 12 भाव के स्वामियों के साथ जो ग्रह बैठा होगा
वह थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है, उसमें अशुभता आ जाती है। वर्ग कुंडलियों में भी वर्गोत्तम का विचार होता है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह आपकी लगन कुंडली में, गुरु जो है लग्न कुंडली में 3 नंबर की गिनती पर बैठा है और वहीं दशमांश कुंडली में भी 3 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है, तो राशि वर्गोत्तम हो गया, गुरु अच्छा फल देगा दशमांश कुंडली के लिए। इसी प्रकार से मान लीजिए लगन कुंडली में गुरु पंचम भाव में है और दशमांश कुंडली में भी पंचम भाव में है, तो भाव वर्गोत्तम हो गया, अब गुरु कैरियर के लिए अच्छा रिजल्ट देगा। कोई भी ग्रह लगन कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, वही ग्रह वही शनि जिस वर्ग कुंडली में अष्टम भाव में होगा वही अच्छा रिजल्ट उस चीज के लिए देने लगेगा। तो वर्गोत्तम विचार भी वर्ग कुंडलियों पर लागू हो जाता है। दूसरा एक सूत्र है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है वर्ग कुंडली में जो लग्नेश आपका है, लग्न कुंडली का लग्नेश, उसकी महत्ता बहुत अधिक होती है। आपके लग्न कुंडली का लग्नेश जिस वर्ग में मजबूत रहेगा उस वर्ग का सुख जीवन में अधिक रहेगा, उस वर्ग पर आपका आदेश और आज्ञा चलेगा। मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली का लग्नेश सप्तमांश में नीच का है, तो यानी बच्चे आपके कहने में नहीं रहेंगे, बच्चे आपकी अवज्ञा करेंगे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बताते हैं जिसके बारे में अक्सर लोग भ्रमित ही रहते हैं। अगर 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं जिनके जन्म समय में 5 से 10 मिनट का अंतर होता है, उनकी कुंडली कैसे देखनी है, जुड़वा बच्चों की कुंडली कैसे देखी जाए। जुड़वा बच्चों की कुंडली में लग्न कुंडली नहीं देखनी चाहिए, जुड़वा बच्चों में उनकी कुंडली D60 चार्ट जो बनता है उसे देखना चाहिए। दोनों बच्चों का अलग अलग D60 चार्ट होगा, उस चार्ट से प्रिडिक्शन होना चाहिए। दशा अंतर दशा सब वैसे ही हम चलाएंगे, लेकिन जो लग्न कुंडली लेंगे वो हम D60 का लेते हैं। ये चीज तो अवश्य ही नोट कर लीजिए, जुड़वा बच्चों में D60 देखा जाना चाहिए। D60 में शुभ ग्रह की राशि में या शुभ ग्रह के साथ जितने भी ग्रह बैठे होंगे वह अच्छा माना जाएगा। वर्ग कुंडलियों से संबंधित एक संक्षेप में मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया है, ताकि जब आगे इसके डीप स्टडी वाले वीडियोस आए तो आपको कार्यक्रम समझ में आए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक रोचक विषय वस्तु के साथ में।